जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है हावड़ा के काजीपाड़ा में। एक और दुखद घटना, एक बड़ी घटना के साथ द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपके साथ जुड़ी है। अभी हम लोग काजीपाड़ा में मौजूद हैं। आपको बताता चलूं, कल रात यहां 9 बजे के करीब एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। जी हाँ, रात में लगभग 9 बजे के करीब ये मामला पेश आया है, जहाँ कुछ गूंस ने, एक असामाजिक तत्व के लोगों ने आकर के एक बिजनेसमैन जिनका नाम बताया जा रहा है तैयब अली उर्फ बुलबुल, रात में 9 बजे जब वो नमाज पढ़ के अपने घर के तरफ जा रहे थे, उनके बिल्डिंग के नीचे उनके ऊपर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। हमला इतना जानलेवा था, इतना गहरा था कि जब उन्हें इलाके लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। क्या है पूरा मामला, इसकी पूरी तफसील आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूं कहां पर से ये मामला शुरू हुआ। ये अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये मस्जिद है, ये जमा मस्जिद है। यहाँ वो रात में इशा के वक्त नमाज पढ़ने आए हुए थे। नमाज पढ़ के जब यहाँ से वो वापस की तरफ निकल रहे थे, उनका घर यहाँ से ठीक 10 कदम की दूरी पर है। मैं आपको बताऊं, ये मैंने मस्जिद अभी दिखाया, ये है यहाँ का जमा मस्जिद, जहाँ वो इशा के वक्त नमाज पढ़ने आए थे। नमाज पढ़ के जब वो अपने घर के तरफ जा रहे थे, हम आगे की तरफ चल के आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ से, ये इस मस्जिद का मेन गेट है। ये इस मेन गेट से जब वो नमाज पढ़ के घर की तरफ जा रहे थे, शायद कुछ लोग थे जो उन पर नज़र बनाए रखे हुए थे। उनके नज़र बनाए रखने की वजह से उसके बाद जब वो अपने घर की तरफ पहुँचे तो उनके ऊपर तेज़ धारदार हथियार से हमला किया गया, मतलब शार्प वेपन से। आइए आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कहाँ पे ये घटना हुई थी। अभी लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि हावड़ा में क्राइम रेट का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये हमारे सामने ये जो गली है, ठीक इस गली के अंदर उनका घर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ से ये जो गली है, ठीक इसके सामने ये उनका घर पड़ता है। और ये मस्जिद जो बताया जा रहा है कि रात में 9 बजे इशा के वक्त जब वो नमाज पढ़ के आगे बढ़ रहे थे, ये उनका घर है। आप आगे की तरफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे की तरफ दिखाएं। यहाँ की मैं पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। रात की ये घटना है काजीपाड़ा की। अब ये देखिए, ये मेन गेट है, ये मेन गेट है। यहाँ से जब वो अंदर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे अभी भी खून के कुछ धब्बे यहाँ पे मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन आगे ये अभी देखिए, अभी ये पानी से इसको धोने की कोशिश की जा रही है। ये आप कतरे देख सकते होंगे। रात में 9 बजे का ये मामला है, जहाँ एक तैयब अली उर्फ बुलबुल नामी शख्स को तेज़ धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया। हमला के बाद वो यहाँ पे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने जैसे वक्त रहते उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की। वहाँ जाके डॉक्टर्स ने कुछ देर उनका इलाज के बाद उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। और कहां पे एक्चुअली ये मामला उनका पेश आया, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। किस तरह ये आप देख सकते होंगे, खून के अभी भी धब्बे इसी तरह ताज़ा यहाँ पे पड़े हैं। पानी से अभी इसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, अभी तक जो हमें जानकारी मिल पाई है, वो यहाँ इस मंजिल में, दूसरी मंजिल में रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, जो अपने परिवार के साथ रहते थे। चांदनी में उनका बिजनेस था, चांदनी में उनकी दुकान थी, वहाँ उनका बिजनेस था। और रात में उनके साथ ये मामला पेश आया है। क्या वजह है, किस वजह से ये मामला पेश आया है, कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करके इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, आखिर उनके साथ क्या मामला पेश आया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा बाहर की तरफ चलें, जहाँ हम अपने लोगों से, जहाँ ये स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ, क्या मामला था जिसकी वजह से उनके साथ ये घटना घटी। आपको जो तस्वीरें अभी द लोकल जर्नलिस्ट लाइव काजीपाड़ा से दिखा रही थी, वाकई ये बहुत दुखद घटना है और एक हैरान करने वाला घटना है। किस तरह से लगातार हावड़ा में जिस तरह से क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है। आपको बताता चलूं, अगर आंकड़े की बात करें तो 57% अभी क्राइम रेट हावड़ा में बढ़ गया है इस पिछले 3 सालों में। हालांकि जिस तरह से बिनियापुकुर और तौफसिया के इलाके में लगातार क्राइम हो रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन वहाँ क्राइम होता है। कभी आपसी रंजिश का मामला होता है, कभी किसी चीज़ का मामला होता है, कभी कुछ नशेरी किसी पे हमला कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो खबरें आ रही थी इन दिनों, वो बेनियापुकुर तौफसिया से आ रही थी। लेकिन हावड़ा एक ऐसा शहर था जहां इतने सारे घटनाएं नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों में लॉकडाउन के बाद से रेलवे स्टेशन के करीब में कई सारे घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई थी। उसके बाद अभी एक के बाद एक दीगर घटनाएं हावड़ा से आना शुरू हो गई हैं। पहले टिकियापाड़ा में एक बच्चे की हत्या हुई, फिर शिवपुर में बच्चे की हत्या हुई, MC घोष लेन में 4 लोगों की हत्या कर दी गई, और आज ये काजीपाड़ा का मामला मैं आपको बता रहा हूं, जो कि कल रात में पेश आया है। रात के लगभग 9 बजे, मैंने अभी जो तस्वीरें आपको देखा, यहाँ के
जामा मस्जिद में उन्होंने इशा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। कुछ लोग थे जो शायद उन पर नज़रें बनाए रखे हुए थे कि कब वो नमाज पढ़ के निकलते हैं और घर की तरफ जाएंगे। जैसे ही वो अपने घर के कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हैं, गली में, मैंने आपको दिखाया वो गली सन्नाटा है और रात में भी जाहिर है वो सन्नाटा ही रहा होगा। उनके ऊपर तेज़ धारदार हथियार से हमला किया गया और हमला इतना घातक था कि वक्त जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। यहाँ पे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस मामले पे क्या कहना है, कुछ जानकारी क्या उन्हें मालूम है। अभी हमने एक शख्स से बात करने की कोशिश की थी। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कुछ खास ऐसी वजह बताई कि वो अडॉप्ट चिल्ड्रंस को रखते थे और वो बड़े उनको ही पाल रहे थे। उसके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट का मामला है, लेकिन अभी भी इलाके के लोग भी इस चीज़ से हैरान है कि किस तरह से इस इलाके में ऐसा मामला पेश आया है, किस तरह से इस तरह के हादसा यहाँ पे हुआ है, क्योंकि इसकी जानकारी अभी भी पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं बताई गई है कि किस वजह से, क्यों इस तरह का मामला सामने आया है, क्यों उनकी हत्या की गई। लेकिन फिर भी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ग्राउंड जीरो पे अभी मौजूद है और कोशिश करेगी कि जितनी जानकारी हो पाए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। आगे की तरफ चलते हैं, कुछ लोग थे यहाँ पे हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पे मामला जो हुए उसको लेकर के अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस वक्त ये हादसा हुआ होगा और क्या इन लोगों का कहना है, क्योंकि इस तरह के मामला कभी सामने यहाँ पर से आए नहीं है। जैसा हमने इलाके के लोगों से बात की, अभी कुछ देर पहले एक शख्स यहाँ पर मौजूद थे, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे को, उनका खुद का बच्चा नहीं था, उसको अडॉप्ट करके आगे पाल रहे थे वो, उसके बाद इस तरह के मामला पेश आए हैं। लेकिन इस पे पुख्तगी नहीं दी जा सकती कि एग्जैक्टली वही मामला है या कुछ और मामला है। कुछ लोग हैं, दादा आपने एक था कि ना, आपने स्थानीय लोग नहीं? अच्छा, ठीक है। तो जो जानकारी अभी तक हमारे पास आई, उस जानकारी के मुताबिक वो चांदनी में उनकी शॉप थी। यहाँ सामने जो बिल्डिंग है, मैं एक बार बिल्डिंग भी दिखाने की कोशिश करूँ। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके फर्स्ट फ्लोर पे, उनकी पहली मंजिल पे उस शख्स का घर था जिनका नाम तैयब अली उर्फ बुलबुल बताया जा रहा है। रात में नमाज पढ़ के, रात में जब वो इशा की नमाज अदा करके वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, लगभग 8:30 से 9 बजे का वक्फा रहा होगा वो, उस वक्त के दरमियान में ही बीच में कुछ गूंस उन्हें पीछे से उनके ऊपर हमला करते हैं। अब वो इट वाज अ नाइफ और चॉपर, ये इस चीज़ की जानकारी प्रॉपर नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो है कि वो एक शार्प वेपन का इस्तेमाल किया गया इस घटना को अंजाम देने के लिए। तेज़ धारदार हथियार से उन पे हमला किया गया, जिस पे वो बुरी तरह से घायल हो गए। जब इलाके के लोगों को इसकी जानकारी मिली, कुछ लोगों को जब भागते हुए देखा गया, जब वो यहाँ पहुँचे तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया वक्त रहते, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। ये अब तक की जानकारी है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? सवाल तो बहुत सारे उठते हैं। सवाल प्रशासन पे भी उठते हैं कि किस तरह से इस तरह की घटनाएं लगातार हावड़ा में होने शुरू हो गई हैं। सवाल प्रशासन के साथ इलाकाई लोगों पे भी उठते हैं कि किस तरह से असामाजिक तत्व यहाँ पे मौजूदगी थी, लेकिन लोगों को इस चीज़ की खबर नहीं हो पाई। लेकिन इन सारे सवालों के बीच बात यह है कि क्राइम जो होता है, क्रिमिनल्स जो होते हैं वो क्राइम करके निकल जाते हैं। इसमें प्रशासन का क्या दोष? कभी भी कोई भी क्रिमिनल क्राइम करके निकल जाता है, प्रशासन को इसकी बाद में खबर होती है। प्रशासन का काम है कि जो जुर्म हो रहा है उस जुर्म की तफ्तीश करे और मुजरिम को अरेस्ट करे, लेकिन हम लगातार प्रशासन पे सवाल खड़े कर देते हैं। वाकई इस पे तो सवाल खड़े करने वाली बात है कि किस तरह से इस तरह के क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है। लेकिन इन तरह की घटनाओं पे रोक तभी लगाई जा सकती है जब इलाकई के लोग भी इसमें जागरूकता दिखाएंगे, क्योंकि ये अचानक इस तरह का मामला लगातार हावड़ा से पेश आने शुरू हो गए। कभी टिकियापाड़ा, कभी शिवपुर के चौरा बस्ती में अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को 3 तल्ले से नीचे फेंक दिया गया। अभी जहां हम लोग खड़े हैं वो हावड़ा का काजीपाड़ा का इलाका कहलाता है, और ठीक काजीपाड़ा के जामा मस्जिद का मैंने आपकी तस्वीर दिखाई, वहाँ से नमाज़ पढ़ के वो अपने घर की तरफ पहुँचे। घर पे पहुँचने के बाद ही उनके ऊपर नीचे में हमला हुआ। हमला इतना ख़तरनाक था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। इस घटना से जो अब तक की जानकारी हमारे पास पहुंची थी, द लोकल जर्नलिस्ट के पास पहुंची थी, वो सभी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे, जिस तरह द लोकल जर्नलिस्ट की टीम लाइव अपडेट के जरिए आप तक पहुंचाती आई है, फिर से आप तक पहुंचाएगी। इस घटना के पीछे की रीज़न क्या है, वजह क्या है? स्थानीय लोग अभी यहाँ पर ज़्यादा हमारे साथ मौजूद नहीं है। जो लोग हैं उनको इस चीज़ की मुकम्मल जानकारी नहीं है, और मामला ऐसा सेंसिटिव है, किसी के हत्या का मामला है, तो जाहिर है कोई भी कुछ बोलने से पहले
पहले सोचता ज़रूर है, कतराता ज़रूर है। इसके वजह से हमें अब तक पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो भी जानकारी हम तक अभी तक पहुंची, आप तक हमने पहुंचाई, लेकिन इसके अलावा जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे द लोकल जर्नलिस्ट हमारे व्यूअर्स तक, हमारी जनता तक ज़रूर पहुंचाएगी और आपको इस चीज़ से अवेयर करवाएगी कि इस घटना के पीछे, इस मर्डर के पीछे का रहस्य क्या है, राज क्या है। अभी तक तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के दौरान अभी तक कुछ भी बात हावड़ा सिटी पुलिस की तरफ से बताया नहीं गया है, साफ नहीं किया गया है कि क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस खास खुसूस घटने, जो खुसूसी तौर पे ये घटना हुई है, उसके पीछे क्या रीज़न था। फिलहाल द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दें इजाज़त। लोकल जर्नलिस्ट आपको ग्राउंड ज़ीरो से ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही थी, सहयोगी सौम्यादीप के साथ। मैं नाजिश फराज यहाँ से ग्राउंड ज़ीरो से आप तक ये जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा जो भी जानकारी हम तक पहुँचेगी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। हावड़ा से सहयोगी सौम्यादीप के साथ मैं नाजिश फराज, धन्यवाद।